मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग महिला पर्यवेक्षक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। ये फर्स्ट पेपर तो मैंने आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब ये सेकंड पेपर है, चूँकि ये 70 पेजेस के हैं, सो हम उसको 3 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब एक पेपर को 3 में डिवाइड किया गया है, ओके। और मेरा जो सेकंड वीडियो है वो काफ़ी लेट आ रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा जल्दी वीडियोज़ को अपलोड कर दूँ ताकि आपका रिविज़न भी होता रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कमर से नितंब का अनुपात ब्लैंक का संकेतक है। मतलब भैया कमर से लेकर आपके नितंब का अनुपात, इतना अनुपात, ठीक है। तो ये किसका संकेतक है? तो ये पेलेग्रा होता है क्या? पेलेग्रा किससे होता है? विटामिन B3 से होता है, ठीक है। मोटापा, हाँ मोटापा का कर सकता है। नाखूनों की वृद्धि, अब बताओ कमर से लेकर नितंब के बीच में नाखून आ रहे हैं किसी को? विजिबिलिटी, क्या है यहाँ पे? आँख का कहीं ना कहीं से है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया? मोटापा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? मोटापा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये है दस्त व संबंधित रोग खसरा और श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामतः ब्लैंक होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? दस्त व संबंधित रोग, जैसे दस्त हो गया, खसरा हो गया, श्वसन हो गया और अन्य संक्रमण रोग के परिणामतः क्या होता है। मतलब ये सब हो जाए अगर आपको, तो आपको क्या होगा, ठीक है। धनात्मक प्रोटीन व ऊर्जा का संतुलन हो जाएगा, मेरे को बता दो, होगा क्या ऐसा? नहीं। ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन हो जाएगा, समान प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसमें होगा नेगेटिव प्रोटीन एंड एनर्जी बैलेंस, ठीक है। नेगेटिव प्रोटीन एनर्जी बैलेंस के अंतर्गत होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ग्रामीण संख्या गुणवत्ता, मतलब कुल मिला के तो खुद नाम से समझ में आ रहा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य की बात, मतलब गांव वालों की तो बात करेंगी, ठीक है। तो ग्रामीण संख्या को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल, हाँ करेगा भाई। कि किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल करना जनसंख्या की, करेंगे भाई। विशेष रूप से असुरक्षित समूह को स्वास्थ्य सेवा देना, असुरक्षित समूह जैसे बच्चे आ जाएंगे, महिला आ जाएंगे, बुजुर्ग आ जाएंगे, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। देखा जाए तो बेचारे पुरुष वर्ग तो इतना नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, पर ऐसा क्यों है? मतलब महिला, बच्चे, बुजुर्ग तो आए गए हैं, तो पुरुष बेचारे क्या ही बताऊं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इन्फ्लुएंजा की रोग भद्वन अवधि, दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड की ब्लैंक होती है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा क्या है? एक बीमारी है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस से होता है और फेफड़ों की बीमारी है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन मतलब वो इफेक्ट करने का जो पीरियड होता है, कितने टाइम में इफेक्ट करता है ये वायरस? तो भैया ये करता है 1 से 7 दिन के अंदर, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इनका ये इन्फ्लुएंजा का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट गिवन व्हेन, नहीं करवाया जाता है जब माता किसी दीर्घकाल रोग से पीड़ित हो। करवाओगे क्या? नहीं, ठीक है। स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए, तब भी नहीं करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद है माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका हो या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी में हम नहीं कराते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसका आंसर देखा जाए ना, मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर तो फर्स्ट आना चाहिए, माता किसी दीर्घकाल रोग से पीड़ित हो। बट मैं आपको बता दूं, जो ESB है, ESB भाई साहब ने इसका आंसर दिया है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसमें अपना यूज़ कर लीजिएगा, और अगर इसको उन्होंने गलत बता दिया तो केस लगा देना कि तुमने तो पहले ये आंसर बताया था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वो क्या है? अब मेरे को बताओ, वृद्धि भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, मरम्मत भी चाहिए, ठीक है। तो ऊर्जा की बात करता तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ठीक है। मरम्मत तो प्रोटीन से होती है, ठीक है, प्रोटीन और विटामिन। और वृद्धि भी होती है, वो प्रोटीन से होती है, क्योंकि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो जो वृद्धि होती है वो किससे होगी? प्रोटीन से ही होती है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन से ऊर्जा भी मिलती है ना, ऊर्जा भी। नेक्स्ट,
आइडियल बॉडी वेट ऑफ अ इंडियन रेफरेंस मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, भारतीय संदर्भ में महिला और पुरुष का आदर्श शरीर का भार क्रमशः कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मैन एंड वुमेन, पहले मतलब पुरुष का देखना है तो पुरुष का मतलब ज़्यादा ही होगा पहला वाला तो। ठीक है, तो पुरुष का होना चाहिए भैया 60 और महिला का होना चाहिए 55 kg। ठीक है, तो 60 और 55 आप लोगों को रट लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अ रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी की कितनी होती है भैया, आरबीसी की आप रट लो 120 दिन होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की 5 से 6 दिन होती है, 5 से 7 दिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आरबीसी पता है ना क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हमारे, हाँ ये आ गया ना, क्या हो रहा है, ये रुक क्यों गया वीडियो। ये क्या हो रहा है यार। मातृ मृत्यु दर को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो मातृ मृत्यु दर कितनी होती है, मैक्सिमम लोग जो होते हैं इसे मातृ मृत्यु दर लगा देते हैं 1000 ऑफ प्रेगनेंसीज पे, मतलब गर्भावस्थाओं में मृत्यु। ठीक है, माता की मतलब, बट ये 1000 नहीं होता है, ये होता है भैया 100,000। ठीक है, तो ये 100,000 याद रख लेना, कितना हो जाएगा ये 1 लाख। क्लियर है, तो 1 लाख पे जो मृत्यु होगी गर्भवती महिलाओं की, जितनी भी मृत्यु होगी वो क्या बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्बैलेंस डाइट, ओह सॉरी, इन अ बैलेंस्ड डाइट, पूरा उसका मतलब ही चेंज हो गया। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का खालिस्तान प्रतिशत के बीच होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है हमको 60 से 70% लेना चाहिए संतुलित आहार में, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, रोटी से मिलता है हमको कार्बोहाइड्रेट, तो 60 से 70% होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं 8 मार्च को। ठीक है, अच्छा बालिका दिवस कब बनाते हैं मध्य प्रदेश में, तो 22 जुलाई को। ठीक है, बेटी बचाओ स्टार्ट करी थी इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच कराई जाती है। एड्स की, हाँ HIV होता है, हेपेटाइटिस B भी होता है, क्योंकि ये बच्चे से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, पीलिया बोल सकते हैं हम। डाउन सिंड्रोम का भी करवाते हैं, डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं 21st ट्राइसोमी, 21st ट्राइसोमी बोलते हैं डाउन सिंड्रोम को। इसमें क्या होता है, जो हमारा 21st नंबर का क्रोमोजोम होता है, 21st नंबर का क्रोमोजोम होता है। आपको मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में समझाती हूँ। देखो 2 प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है ऑटोजोमल क्रोमोजोम, एक होता है सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे होते हैं X और Y, और ऑटोजोम्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब हमारे पास टोटल पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम में से एक पेयर जो होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोजोम होता है, बाकी 22 जो क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं ऑटोजोमल क्रोमोजोम। क्या होते हैं, ऑटोजोमल क्रोमोजोम। ठीक है, तो ये जो है 22 में से 21 पे जो बीमारी होती है वो होती है डाउन सिंड्रोम, इसलिए इसको बोलते हैं 21st ट्राइसोमी। अब इसमें क्या होता है, 21st ट्राइसोमी मतलब 21st में जो A था वो ट्रिपल हो गया है, 2 में रहता है क्रोमोजोम पर ये ट्रिपल हो गया है, तो 21st ट्राइसोमी जो होती है वो होती है डाउन सिंड्रोम। इसमें जो बच्चा होता है राउंड उसका मुंह होता है। ठीक है, गोल गोल आँखें होती है, जीभ मोटी होती है। ठीक है, और मस्तिष्क रूप से क्या बोल मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से ये जो होता है वो सामान्य रूप से डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, दैट इज़ दी डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो हम कहाँ थे, गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच कराई जाती है, तो सभी की करवाई जाती है। ठीक है, एड्स और हेपेटाइटिस की करवाई रहे हैं तो उपयुक्त सभी की इसमें आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अकॉर्डिंग टू ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अकॉर्डिंग टू ICMR, ये का हिंदी में पढ़ लेते हैं। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा, अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा है तो अपन को रखना है 27.2 अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि 2 साथ कैसे रखोगे, क्योंकि ये दोनों साथ में है ना, अभी गर्भवती भी और बच्चा भी है तो दोनों साथ में है, इसलिए प्रोटीन लगेगा 2 7 2 7 2।
ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में कौन सा, इनमें से क्या घट जाता है। बहुत सारे लोगों को पता हो गया होगा अब तो, ये डेंगू के दौरान क्या घटता है, हमारी प्लेटलेट्स घट जाती है। क्या घट जाती हैं, प्लेटलेट्स घट जाती है। क्लियर है। और प्लेटलेट्स घटती है तो हम लोग WBC पे भी ध्यान देते हैं। ठीक है, मेनली से प्लेटलेट जो होती है वो 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, और प्लेटलेट्स क्या हेल्प करती है, प्लेटलेट्स जो होती है एंटीबॉडीज़ को बनाने में हेल्प करती है। इसलिए जो डेंगू में बुखार आता है उस पर व्यक्ति बहुत सुस्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक मतलब बोल सकते हैं एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाता है। क्लियर है। और कभी कभी क्या होता है, ये प्लेटलेट्स कम होने से है ना पीलिया बहुत जल्दी हो जाता है इंसान को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। डिप्थीरिया है बैक्टीरियल डिसीज, एड्स नहीं, ये है वायरस होता है। किस वायरस होता है, HIV वायरस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वूपिंग कफ और कोलेरा। हाँ, तो ये दोनों जो होते हैं बैक्टीरियल डिसीज ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम। अब देखो, पोषण संबंधी रक्त अल्पता नहीं याद हुआ तो नेशनल एनीमिया ऐसा भी आ सकता है कि न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है, तो वो कब स्टार्ट किया था, 1970 में। कब किया था, 1970 में। याद रखना, ये जो एनीमिया होता है वो RBC मतलब आयरन की कमी से होता है। ठीक है, और रक्त संबंधित है तो ये इसमें WBC का O याद कर लेना, RBC का। ठीक है, रेड ब्लड सेल का O याद कर लेना। ठीक है, गोल होती है ना वो रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी, बहुत बेकार मैंने आप लोगों को बताया है इसे याद करने का, पर उसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का आता है, चल रहा है वीडियो। कई माताओं की थोड़ी उबकाई या उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से ब्लैंक के दौरान होती है। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस अगर माताएं देख रही होंगी या फिर कोई ऐसी माताओं के संपर्क में आया हुआ होगा, नई नवेली माताएं, ठीक है, तो उनको होती है मॉर्निंग सिकनेस। जैसे सुबह उठते हैं तो उग के आते हैं। ठीक है, या फिर किसी को तो उल्टी ही हो जाती है। तो ये नॉर्मली होता है 1st to 3rd मंथ के बीच में। 3rd मंथ के बाद वो जो है उस टाइप का ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इन 3 महीनों में काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब से मॉर्निंग सिकनेस तो होती है, प्लस में बहुत सारी चीज़ों की स्मेल्स आना, मतलब मसाले वगैरह की स्मेल आना, रोटी की स्मेल तक आने लगती है, चावल की स्मेल। ठीक है, तो वो खिलाता ही नहीं है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ICMR 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चे को प्रतिदिन आवश्यक कितने किलो कैलोरी दी जाना चाहिए। तो अगर 1 से 3 वर्ष का बच्चा है तो उसको एटलीस्ट कितनी देना चाहिए, 1060 किलो कैलोरी दिया जाना चाहिए। कितना, 1060। ठीक है, याद रहेगा 1060, 1 से 3 वर्ष का बच्चा रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, TB डेट इज द ट्यूबरकुलोसिस। कहाँ गया, ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रमण रोग है जो ब्लैंक नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये होता है, कितना अच्छे नाम दिए देखो। ठीक है, तो ये होता है ट्यूबरकुलोसिस नाम है, तो ये होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ट्यूबरकुलोसिस के नाम में ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, यहाँ नवजात शिशुओं को ब्लैंक की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है। तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, DPT को बोलते हैं। D फॉर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। यहाँ दिख रहा है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस काली खांसी को ही बोलते हैं, और ये आ जाएगा टिटनस। ठीक है, तो ये वूपिंग कफ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन हमारा, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड टिटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, गर्भवती महिला के आहार में इनमें से क्या शामिल नहीं किया जा सकता। फल सब्जियां खिलाओ, दूध उत्पाद खिलाओ, अल्कोहल धूम्रपान खूब करो। तो ये कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, अनाज और दालें खिलाना चाहिए। तो क्या नहीं खिलाना है आपको, अल्कोहल और धूम्रपान नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, निम्नांकित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में,
भोज्य पदार्थों की लेबलिंग और निगरानी तंत्र में, रोगी के उपचार आहार समझाने में, तो हम सभी में 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल अमीनो एसिड सॉरी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? एनालिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड लाइसिन। तो भैया इसमें से अगर आवश्यक की बात करें तो आवश्यक है अपना लाइसिन। कौन सा है? लाइसिन। ठीक है, तो ये जो आवश्यक है उसको अपन बुलाते हैं लाइसिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मीजल किससे होता है? तो मीजल्स होते हैं विषाणु से। किससे होते हैं? विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसिस इन द बॉडी। इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? तो विटामिन डी, ये सिंथेसिस हो जाता है, इसका सिंथेसिस किया जाता है इसको। ठीक है, अगर आप धूप में भी नहीं, ऐसा नहीं कि आपको विटामिन डी मिलेगा ही, तो इसका होता है सिंथेसिस हमारे बॉडी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीईएम, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम को प्रभावित कर सकता है। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की पोषण स्थिति, गर्भस्थ शिशु की उत्तरजीविका दर। तो सभी अगर उसके गर्भ में ही है तो सभी कुछ उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुअरली, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह खालिस्तान का जोखिम बढ़ा देता है। गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह, कितना बेकार लिखते हैं, हिंदी आ रही है। ठीक है, तो अगर गर्भावस्था के दौरान आपका मधुमेह बिगड़ जाता है तो क्या बढ़ा देगा उससे आपको प्री एक्सलेमिसिया। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाथ पैर में सूज जाएगी। ठीक है, इसमें प्रोटीन आ जाएगा, समय से पहले प्रसव हो सकता है, सीजरियन जन्म हो सकता है, तो सभी हो सकता है। ठीक है, कुछ अच्छा दिख रहा है क्या? नहीं है, तो क्या आएगा उपयोग? सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में शामिल है आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना। ठीक है, रक्तस्राव होते रहना, पीला या सफ़ेद मवाद निकलना, तो सभी। ठीक है, तो ये होता है उम्ब्रिकल कोड जो बच्चे जब होते हैं तो जब उनकी बोमी में जो लगा रहता है वो उम्ब्रिकल कोड होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम कब आया था? तो काला आया था 90-91 में। कब आया था? 90 से 91 में आया था काला, 90 और 91 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच डेफिशिएंसी डिसीज हैज़ बीन कॉल्ड द डिसीज ऑफ 3Ds। 3Ds वाले डिसीज, 3D वाला रोग किसको बोलते हैं? पेलेग्रा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भैया? पेलेग्रा को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी में काउस, प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? खांसी होगी। मेरे को बताओ, प्रोटीन की कमी से खांसी हो जाएगी क्या? तुमको जल जाओगे क्या तुम प्रोटीन कमी से? पेशी क्षय, हाँ, प्रोटीन की कमी से पेशी क्षय हो सकता है। उत्तेजना होगी क्या तुमको, मतलब जलन या खुजली, प्रोटीन की कमी से? नो। तो ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी से पेशी क्षय होगा बस। द अप्रोप्रिएट रेंज टू कंसीव विदाउट रिस्क द इंडायरेबल आउटकम इज, अवांछनीय परिणामों के जोखिम के बिना गर्भधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज कितनी है? क्या है? विदाउट रिस्क ऑफ अनडिजायरेबल आउटकम। ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश में अलग लिख दिया, हिंदी में अलग लिख दिया है ना। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें अवांछनीय परिणाम के जोखिम के बिना, मतलब नॉर्मल सी इन्होंने पूछा है कि आपको गर्भधान के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? तो गर्भधान की उपयुक्त आयु 20 से 35 वर्ष। कौन सी है? 20 से 35 वर्ष उपयुक्त आयु होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो पहले ही कट जाएगा, 17 तो अपन बालिग है, 20 से 35 ठीक लग रही है, 40 तो अधेड़ हो गए और 50 तो पूछो ही मत। ठीक है, तो ये 20 से 35 की आयु ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? तो मेरास्मस क्या है? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो सामान्य से कम तापमान रहेगा, निर्जलीकरण होगा, पानी जैसे दस्त होंगे, तो उपयुक्त सभी चीज़ें इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, आप सोचो पानी जैसे दस्त एक दूसरे से रिलेट है, सब कुछ पानी जैसे दस्त होंगे तो मतलब उसका निर्जलीकरण हो जाएगा। ठीक है, और सामान्य से उसका कब तापमान रहेगा। ठीक है, तो ये इसका
आंसर है उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है 34, फर्स्ट डोज 9 माह की आयु में खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक होती है। तो इसमें आपको एक और चीज़ आ गई है कि 9 माह की आयु में क्या लगता है अपना मीजल्स का टीका लिखता है, MR का टीका जिसको बोलते हैं 9 महीने में बच्चे को लगता है। ठीक है, अब उसमें विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है तो वो देते हैं हम लोग 100,000, 1 लाख। ठीक है, IU। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम बिकम फोर्टिफाइड अगेंस्ट एन अर्जेंट इज नोन एज, मतलब बोल रहा है वो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से लड़ने की जो है हमारी उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो जाता है। ओ बाप रे, नॉन एज उसको पोषण बोलेंगे नहीं, प्रतिरक्षणकरण बोलेंगे यस, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है एक्चुअल में देखो, इम्यूनाइजेशन मतलब जैसे ये है एंटीबॉडी, ये सॉरी देखो ये है अपना दुश्मन, ये है एंटीजन, दो चीज़ होती हैं, ये एंटीजन होता है और अच्छा वाला कौन है अपना एंटीबॉडी है। तो जब जैसे ही क्या होता है एंटीजन एंटर करता है हमारी बॉडी में, एंटीजन आया भैया हमारी बॉडी में, तो ये होता है एक्टिव, इसको मारने के लिए। अपने शरीर के अंदर कोई आता है दूसरा तो उसको मारने के लिए जब ये एक्टिव होता है तो ये चीज़ होती है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, कि ये इसके विरुद्ध क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, दैट इज़ द इम्यूनाइजेशन। ठीक है, कि मतलब अपनी वाली बता रहा है ना, एंटीबॉडी करेगी क्या, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है ना, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, हमारी प्रतिरक्षक तंत्र को बढ़ाती है हमारी एंटीबॉडी। ठीक है, ध्यान रखना एंटीजन हमेशा बुरी रहती है, तो एंटीजन बुरा है। ठीक है, और एंटीबॉडी ये हमारा है। ठीक है, वो बॉडी के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको निपटाएगा कौन, ये एंटीबॉडी। ठीक है, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इम्यूनाइजेशन, दैट इज द प्रतिरक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है हिंदी से कहाँ है यार, ICDS क्या पूछ रहा है वो, ICDS में संशोधित पोषण संबंधी मापदंडों के अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कितनी होना चाहिए। तो ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कितनी होना चाहिए, 600 किलो कैलोरी होना चाहिए। ऊर्जा अपन लोग ये ऊर्जा पढ़ चुके थे 600 किलो कैलोरी जो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, प्रोटीन उसका देते हैं 18 से 20 ग्राम का। ठीक है, तो इतनी होना चाहिए। क्लियर है, इसको रट लो 600। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG। BCG का फुल फॉर्म क्या है, BCG क्या है, BCG क्या है, BCG का टीका लगता है क्या, किसके लिए लगता है, BCG का टीका किसके लिए लगता है, TB के लिए लगता है। ठीक है, किसके लिए लगता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगता है। ठीक है, और TB का भी अपन ने कौन सा वायरस पढ़ा था, क्या नाम था उसका, TB के वायरस का नाम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और उसका हमको टीका भी मिल गया है BCG। एक्चुअल में BCG है 3 लोगों के नाम, BCG क्या है, 3 लोगों के नाम है जिन्होंने TB का जो टीका है उसकी खोज करी थी, तो उन्होंने खुद के नाम पे रख लिया उस चीज़ को। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा बैसिलस, कहाँ गया, बैसिलस, कॉमेट और गुएरिन। ठीक है, तो ये तीन के नाम आ जाएंगे, बैसिलस, कॉमेट और गुएरिन। ठीक है, तो इन तीनों ने इसकी खोज करी थी, इसलिए इनका नाम पे BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल मत लगा देना बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम, भैया ये बीमारी होनी है बैक्टीरिया, उनके नाम मत सोच लेना कि वो है, वो इनके साइंटिस्टों के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो यही लगाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है डिसीज प्रोटेक्ट बाय वैक्सीनेशन अंडर सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिस रोग या जिन रोगों से संरक्षण दिया जाता है। तो हम लोग नॉर्मली वैक्सीनेशन करते हैं, तो वैक्सीनेशन देते हैं डिप्थीरिया का, हाँ DPT का तो मिलता है, पोलियो की दवाई भी मिलती है, TB के लिए हमने BCG भी लगा लिया है। तो उपरोक्त सभी का हम टीके जो लगते हैं इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर NHRM का एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह होता है जिसके खालिस्तान प्रमुख होते हैं। क्या पूछ रहा है ये, राष्ट्रीय स्तर पर NHRM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन
का एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह होता है, जिसके प्रमुख कौन होंगे? मतलब कुल मिला के ना एनआरएचएम में एक ग्रुप होता है, एमएसजी ग्रुप है, एनआरएचएम में एक एमएसजी ग्रुप होता है, उसके प्रमुख कौन होते हैं? ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो होते हैं वही उसके क्या होते हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार, इसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये सचिव बोल दिया, ओके ओके ओके, हाँ, तो इसमें जो आंसर है वो मंत्री जो होते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इसके प्रमुख होते हैं। मेनली जो सचिव होते हैं ना, सचिव होते हैं आईएएस लेवल के, ठीक है, ये नहीं होते हैं, मंत्री होते हैं इसमें, उपरोक्त दोनों तो हो नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40। ब्लैंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डिसाइडिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। पोषण की स्थिति निर्धारण करने में ब्लैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पोषण की स्थिति को निर्धारण करने में आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बताएगी आपकी पोषण की स्थिति कैसी है, बिल्कुल बताएगी, है ना। अगर आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आपकी पोषण की स्थिति अच्छी रहेगी, है ना, आप अच्छे से रहोगे। सुंदरता, आप नहीं भाई, खूब मेकअप कर लो दिख जाओगे सुंदर, आजकल तो कपड़े भी नहीं हो, नींद का पैटर्न हद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ है? माता की गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु इनमें से कौन सा प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है? अब मेरे को बताओ, मादक पदार्थों का सेवन कर रही है माता जी, तो कुछ बुरा होगा, सब कुछ बुरा हो सकता है उससे। तो समय पूर्व जन्म हो सकता है, शरीर पर आकार सामान्य से कम होना हो सकता है, शारीरिक विकृतियाँ होना हो सकता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है, इसमें से कोई अच्छी बात तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वाशियोरकर, ये हमने अभी इसके मरासमस, एक तो मरासमस मरा हुआ दिखता है, और क्वाशियोरकर, ये दोनों ही जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। तो क्वाशियोरकर ब्लैंक की कमी के कारण होता है वो, तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? हड्डी से संबंधित है, तो हड्डी कैल्शियम की कमी से क्या होगा? हमारा हड्डी संबंधी रोग हो जाएंगे। ठीक है, और आयरन की कमी से क्या हो जाएगा हमको? आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम की कमी से हम लोगों ने फर्स्ट पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ओस्टियोपोरोसिस होता है, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, हड्डियों में क्या होने लगता है? हड्डियाँ खोखली होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है एनआरएचएम का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। तो हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, उस टाइम आपको बताने ही वाली थी। तो एनआरएचएम जो है वो 12 अप्रैल 2005 को आया था। कब आया था? 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का था आईसीडीएस का गठन ब्लैंक को मिलाकर हुआ है। ठीक है, तो हमने आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है उसका निर्माण किया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक पर्यवेक्षक से, बाल विकास परियोजना अधिकारी से और जिला कार्यक्रम अधिकारी से। तो भैया इसमें सभी शामिल है। अब मेरे को बताओ, आईसीडीएस में केवल आंगनवाड़ी को लिख लोगे क्या तुम? नहीं होगा ना कोई इन दोनों में से हो गई। तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों, मतलब इसका आंसर उपयुक्त सभी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट्स अबाउट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में कितना आयरन होता है? ठीक है, तो आयरन की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, मतलब शरीर का पेल होना, सफ़ेद होना। ठीक है, हाथों में मतलब बोल सकते हैं हथेलियों में पसीना आना, ये सब उसके लक्षण हैं हीमोग्लोबिन के। ठीक है, इसके साथ ही एनीमिया भी इसका ही लक्षण है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग कितना होता है? तो 3.34 mg ऑफ आयरन होता है, मिलीग्राम ऑफ आयरन होता है। कितना होता है हीमोग्लोबिन में आयरन? 3.34। ध्यान रख पाओगे थोड़ा बहुत? ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कि हीमोग्लोबिन के उससे मतलब कितना आयरन जुड़ा होता है? 3.34 जुड़ा होता है। कितना होता है? 3.34। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है द आइडियल बॉडी वेट, जन्म के समय पूर्वकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार कितना होना चाहिए? ठीक है, तो वैसे तो देखो मैं आपको बताऊं, जो अपनी वो है आंगनवाड़ी की बुक है उसमें लिखा है 2.5 किलो। अब 2.5 किलो में ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 किलो से ऊपर का देख लो तो 3.2 किलोग्राम जो है वो उसका आदर्श वेट माना गया है। तो ठीक है, पर 2.5 किलो से स्टार्ट हो जाता है। इससे ऊपर
4 तक तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में क्या होती है, फिर प्रॉब्लम जाती है माता को, ठीक है। उसके बाद है मतलब उसमें फिर 4 के ऊपर हो जाता है तो नॉर्मल की क्या नॉर्मल डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम जाती है, नॉर्मली सीज़र ही उसमें कराए जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल भी नहीं हो सकती है, बट उसमें नॉर्मली 4 के ऊपर जो बेबी का वजन हो जाता है तो उसको सीज़र ही सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दिया जाए, द मेजर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी साइन अमंग प्री स्कूल चिल्ड्रन इज़, पूर्व विद्यालय में पोषण संबंधी न्यूनता का मुख्य लक्षण क्या है? पोषण, ऊर्जा कुपोषण, सही है। विटामिन ए की कमी हो सकती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी लिखना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि ये 2 तो सही हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, ठीक है। तो अब ये तुम सोचो कि ये नहीं हो सकता, पर ये दोनों तो हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बूस्टर डोज विच वैक्सीन गिवन ओरली, ओरली सिर्फ एक ही वैक्सीन देते हैं, दैट इज़ दी पोलियो। कौन सी? पोलियो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है, ठीक है। तो पूरक पोषण होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी दी जाती है बच्चों को, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन भी दिया जाता है बच्चों को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ICDS के अंतर्गत नहीं आता है, ये है भैया हमारी वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि किसके अंडर आती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, विटामिन डी का रिच सोर्स क्या है, तो मछली का तेल, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ चीज़, ठीक है, या तो सूर्य की रोशनी और दूसरा मछली का तेल। सूर्य की रोशनी भी आप जाते हो तो सनस्क्रीन लगा के जाओगे या बुर्का पहन के जाओगे या फिर स्कार्फ ओढ़ के जाओगे तो वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज विटामिन डी का जो बनाने का काम है वो हमारी कौन करती है, स्किन करती है। तो जब तक सूर्य की रोशनी हमारी स्किन में नहीं पहुँचेगी तब तक हमारा जो स्किन में मौजूद प्रोटीन है, दैट इज़ दी, क्या नाम था यार उसका, स्किन का, नहीं याद आएगा अभी मेरे को, ठीक है। तो वो प्रोटीन जो होता है विटामिन डी को सिंथेसिस करता है, ठीक है, विटामिन डी को क्या करता है, ये आ गया, सिंथेसिस ऐसे किया जाता है, उसको बनाता है विटामिन डी को, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो आम में विटामिन ए होता है, पपीते में विटामिन ए होता है। विटामिन सी की बात करें तो नींबू में विटामिन सी होता है, उसका हम बनाते नहीं हैं, वो हम इंटेक एज इट इज़ लेते हैं। बट विटामिन डी सूर्य की ऊर्जा में नहीं होता है, विटामिन डी का सिंथेसिस हमारी बॉडी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये स्किन के थ्रू होता है। तो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत जो है, इसमें मछली के ऑयल की बात करें, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, ठीक है, मछली के ऑयल की बात करें तो इसमें तो विटामिन डी होता है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निमोनिया इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ, तो निमोनिया कहाँ से होता है, निमोनोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, निमोनिया सामान्यतः संक्रमण होता है, ठीक है। तो निमोनोकोकस बैक्टीरिया होता है, बट निमोनिया वायरस से भी होता है, ESB ने भैया दोनों को माना है, ठीक है। निमोनोकोकस बैक्टीरिया जो होता है उसमें बोलते हैं कि निमोनिया जो होता है बल्क से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया और इसके वायरस से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आंसर इसके उपरोक्त दोनों ESB ने लिया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिट बाय मस्कीटो, मस्कीटो से नहीं होता है, फाइलेरिया, जापानी इन्फ्लुएंटिस, मलेरिया, कालाजार। तो कालाजार जो होता है वो उससे मच्छर से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ऐसा है कि अगर 30 के ऊपर मेरी वीडियो पहुंच जाती है तो मुझे जाती है एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम, ठीक है, और अपने को हो गई है 34 टाइम, ठीक है। तो बस हमारे 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर। एक खनिज जिसके शरीर में हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास की आवश्यकता होती है। अब मेरे को तो हड्डियों की बात आएगी तो किसकी बात आ जाएगी, कैल्शियम की बात आ जाएगी। हड्डी कहाँ है, हाँ, हड्डी की बात आ जाएगी तो कैल्शियम की बात आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड है, तो इसमें से डाइसैकेराइड कौन है, डाइसैकेराइड मतलब उसमें 2 शुगर होती हैं, तो वो है लैक्टोज, लैक्टोज में होती है भैया 2 शुगर, ठीक है। इसमें से ये जो 3 हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये तीनों जो है वो क्या है,
सिंगल सेक्राइड है, ठीक है, मोनोसेक्राइड है ये तीनों। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलकर बनता है अपना लैक्टोज, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डाइट ऑफ पीईएम ग्रस्त बच्चे आहार में खालिस्तान होना चाहिए। तो कैलोरी अधिक होना चाहिए, प्रोटीन अधिक होना चाहिए, तो दोनों अधिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।